वेलकम दोस्तों, आज मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आजकल आप देख रहे हैं दोस्तों, मार्बल या ग्रेनाइट की डिज़ाइन वाली पॉली ग्रेनाइट शीट का काफ़ी ट्रेंड है। जब भी इन शीट को दीवार के ऊपर लगाया जाता है तो दीवारों का लुक बहुत ही अच्छा दिखाई देने लगता है। खास करके लोग इसका इस्तेमाल टीवी यूनिट के पीछे भी करने लगे हैं। किसी वॉल को अगर आपको हाईलाइट करना है तो वहाँ पर भी आप इन शीट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। पर अगर आप इन पॉलीग्रेनाइट शीट को अपनी दीवारों के ऊपर लगाना चाहते हैं तो आपको इन 3 चीज़ों के बारे में ज़रूर जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है कि इन पॉलीग्रेनाइट शीट की क्या एडवांटेज हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि इन्हें लगाने का आखिर कितना खर्चा आता है। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इन ग्रेनाइट शीट्स के डिसएडवांटेज क्या होते होंगे, उनके बारे में भी आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को फिर शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इन प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन के बारे में। आपको इस तरह की ग्रेनाइट शीट्स का जो साइज़ मिलेगा 8x4 के साइज में ये आपको मिल जाती है और इनकी थिकनेस 1.5 mm से लेकर 3 mm तक मिल जा सकती है। पॉलीग्रेनाइट शीट बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है और पूरी तरह से बेंड होने के बाद भी ये टूटती नहीं है। और इन ग्रेनाइट शीट्स का इंस्टॉलेशन प्रोसीजर बहुत आसान है। इन शीट्स के पीछे एडेसिव लगाया जाता है और उसके बाद जो शीट है उन्हें दीवारों पर चिपका दिया जाता है। यानी कि इसमें इंस्टॉलेशन है वो बहुत ही आसान है और इसके लिए आपको बहुत ही कम समय लगता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन पॉलीग्रेनाइट शीट के एडवांटेज के बारे में। तो इन पॉलीग्रेनाइट शीट का सबसे पहला एडवांटेज ये है कि ये देखने में बहुत ही सुंदर लगती है और इसमें अलग अलग टाइप के डिज़ाइन, पैटर्न्स और कलर्स भी अवेलेबल होते हैं, जिन्हें लगाने के बाद आपकी दीवारों का लुक जो है बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। और ये शीट्स होती हैं, इन्हें क्लीन करना बहुत ही आसान होता है। किसी गीले कपड़े की मदद से आप इसे आराम से क्लीन कर सकते हैं। हो सकता है कि पानी के दाग धब्बे भी पड़ जाएं तो आपको किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल आसानी से साफ़ हो जाते हैं। तो जो ये शीट्स के वाटरप्रूफ होती हैं, पानी इनके ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं होता। ये एंटी टर्माइट होती हैं, जिसकी वजह से इसमें दीमक की समस्या भी नहीं होती। इसमें आपको दीमक की कोई चिंता की आवश्यकता नहीं होती। अगला एडवांटेज आ जाता है कि इनकी लाइफ, ये पॉलीग्रेनाइट शीट होती हैं, इनका लाइफ भी काफ़ी अच्छी होती है। ये शीट बनाने वाली कंपनी है वो आपको 15 से 25 साल तक की वारंटी प्रोवाइड करती है। जैसे कि हम जानते हैं, जब भी दीवार को कलर करवाते हैं तो वो 5 साल से ज़्यादा नहीं चलता, तो हमें हर 5 साल बाद दोबारा कलर करवाना पड़ता है। जबकि इन शीट को लगवा लेते हैं तो आपको कलर की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कलर जल्दी फेड नहीं होता। और जो ये शीट होती हैं ये फायर रेजिस्टेंस भी होती हैं। इसके अलावा इनकी फिनिशिंग बहुत लाजवाब होती है और ये शीशे की तरह चमकती हैं। अब हम इनके प्राइसिंग पर बात करते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए हम इसमें 10x10 फीट की एक वॉल लेंगे और इस वॉल के ऊपर इस शीट को लगाने का कितना खर्चा आएगा ये हम निकालेंगे। अब इसमें फ़ायदा ये होगा कि चाहे हमारी दीवार का एरिया कितना ही क्यों ना हो, उनका कॉस्ट भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमारी जो वॉल है उसका साइज़ है 10x10 फीट, यानी कि उसका पहले से स्क्वायर फीट निकला 10x10 इंटू 100 स्क्वायर फीट। तो अब हम 100 स्क्वायर फीट की वॉल पर ये ग्रेनाइट शीट को लगाने के बारे में बात कर रहे हैं। इनका साइज़ होता है, आमतौर पर ये शीट जो मिलती है 8x4 फीट, यानी कि अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये 32 स्क्वायर फीट निकलता है। एक पैनल का एरिया हो गया है 32 स्क्वायर फीट। दीवार के एरिया में एक शीट का हम डिवाइड करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि हमें कुल मिलाकर कितनी शीट लगानी है। तो दीवार का एरिया 100 स्क्वायर फीट है और 32 स्क्वायर फीट हमें अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें कुल मिलाकर
3.125, यानी कि इतनी शीट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है हमें कोई आधा शीट तो देगा नहीं, तो हम 4 शीट लेने पड़ेगी। अब ये शीट्स होती हैं, इनका कॉस्ट डिपेंड करता है इनके थिकनेस और क्वालिटी के ऊपर। तो मार्केट में जो नॉर्मल शीट्स है उनका रेट 50 से 55 रुपये मान के चलते हैं। तो हम अगर 60 रुपये से 32 स्क्वायर फीट को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक शीट का जो कॉस्ट आता है 1920 रुपये। और हमें कितनी शीट लगने वाली है? हमें 4 शीट लगने वाली हैं। तो 1920 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका टोटल जो आएगा इजिकल टू 7,680 रुपये हो जाएगा। हमारी शीट का कॉस्ट अब हमें पता लग गया है। अब हमें इसके लिए लेबर कॉस्ट को निकालना पड़ेगा। तो लेबर कॉस्ट आप एग्जांपल के लिए कंसिडर कर सकते हैं 20 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो 100 स्क्वायर फीट की हमारी वॉल है, तो अगर हम 100 स्क्वायर फीट को 20 रुपये से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वल टू आ जाता है 2000 रुपये। अब बात करते हैं हमें इसके लिए एडिशिव की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो एडिशिव का कॉस्ट हम मान के चलते हैं 600 रुपये। अब हम उसके लिए एच मोल्डिंग और यू मोल्डिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी कॉस्ट हम मान के चलते हैं 1300 रुपये। तो टोटल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट को अगर हम जोड़ते हैं तो इसका कॉस्ट आ जाता है 11,580 रुपये। तो अब हमें 10 बाई 10 की दीवार के लिए जो कॉस्ट पड़ने वाली है वो है 11,580 रुपये। तो अभी हमने 10 बाई 10 की दीवार का रेट निकाला। अगर हम पर स्क्वायर फीट इस रेट को निकालना चाहें तो हम इस अमाउंट को 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी कॉस्ट निकल कर आ जाएगी पर स्क्वायर फीट की। तो पर स्क्वायर फीट इससे हम अगर डिवाइड करते हैं तो हमारी कॉस्ट 115 रुपये पर स्क्वायर फीट आएगी। अब हमें किसी भी एरिया की अगर कॉस्ट को निकालना है तो हम उस वॉल साइज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हमें 10 बाई 20 की दीवार का निकालना है तो उसकी मल्टीप्लाई करेंगे और उससे 115 रुपये से हम गुना करके जो बराबर स्क्वायर आएगा यानी इजिकल टू आएगा, वही हमारा किसी भी एरिया का हम रेट ऐसे निकाल सकते हैं। ये तो रही इसके प्राइस की बात। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। तो सबसे पहले ये बात आ जाता है कि कुछ लोग का कहना है कि आप इसे डायरेक्टली बिना प्लास्टर की भी दीवार पे चिपका सकते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपकी दीवार का अंदरूनी और बाहरी जो प्लास्टर होता है वह बरसात में भी आपके दीवार का प्रोटेक्शन करता है। खास करके आपके दीवार की बाहरी दीवार वो मौसम के मार को बहुत ज़्यादा सहती है। दूसरी चीज़ ये आ जाता है कि यह प्लास्टर की वजह से दीवार एक सपाट और स्मूथ सरफेस मिल जाता है, जिसके ऊपर आप इन शीट को आराम से चिपका सकते हैं। अगर आपने बिना प्लास्टर वाली दीवार के ऊपर इनको लगवा दिया है तो दीवार आगे पीछे होने की वजह से लैशेस तैयार होंगे, वो शीट के ऊपर भी दिखाई देंगे। अगर हम बात करें इन पॉलीग्रेनाइट शीट के डिसएडवांटेज के बारे में, तो जो शीट्स होती हैं ये हाई ग्लास होती है, इस वजह से लाइट्स का रिफ्लेक्शन है वे बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि आजकल मार्केट में ऐसी भी शीट्स आती हैं जिनकी फिनिशिंग मैट टाइप होती है, यानी वो कम शाइनी होती हैं, जिसकी रोशनी ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं होती। अगला डिसएडवांटेज आ जाता है जो कि कलर, जैसे कि हमने एडवांटेज में देखा है कि पॉलीग्रेनाइट शीट का जो कलर है वो सालों साल तक डल नहीं होता। पर जहाँ तक बात आती है कि कलर का चेंज करवाने की, तो इन शीट्स का कलर आप चेंज नहीं कर सकते, यानी कि यहाँ पर रीपेंट का कोई भी ऑप्शन नहीं होता। अगला डिसएडवांटेज आ जाता है कि इको, अगर आप चारों दीवारों के ऊपर इन शीट्स को लगवा देते हैं तो वहाँ पर इको जैसा समस्या का निर्माण हो सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट डिसएडवांटेज के बारे में। तो ये पॉलीग्रेनाइट शीट है, इनका इस्तेमाल इंटीरियर पर्पस के लिए किया जाता है, एक्सटीरियर पर्पस के लिए इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगला डिसएडवांटेज ये आ जाता है कि भले ही ये आपको नेचुरल स्टोन जैसा लुक दे, पर ये नेचुरल नहीं होती। नेचुरल स्टोन का लुक है या फिर जो फील है वो
आपको जगह पे मिल तो सकता है। आखिर में बात करते हैं मेन डिसएडवांटेज की, कॉस्ट। जो पॉलीग्रेनाइट शीट होती है उनकी कॉस्ट जो वो आपको इंस्टॉलेशन के साथ 120 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेकर 140 रुपये पर स्क्वायर फीट लग सकती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई दीवार 10 बाई 10 की वॉल पर आप पॉलीग्रेनाइट शीट लगवा रहे हैं तो आपको इसका कॉस्ट 12,000 रुपये से लेकर 13,000 रुपये तक आ सकता है, जो खर्चा बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर हम पेंट के कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर हमने सिर्फ एक वॉल की बात की है। आप चारों वॉल को अगर इस शीट लगवा रहे हैं तो आपका कॉस्ट लगभग 50,000 से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको इन दो बातों पर ज़रूर ध्यान दीजिए। आपका पहले तो आपको प्लास्टर कंप्लीट करने लेना है, उसके बाद जाकर इन शीट्स को लगवा सकते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसकी तरफ से आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए, अगर आप इन शीट्स को लगवा रहे हो वहाँ पर सीलन की समस्या है तो पहले आपको उस सीलन की समस्या का समाधान ढूंढना होगा, उसके बाद ही आप इन शीट्स को लगवा सकते हैं। अगर आप सीलन वाली दीवार पर इसको एडिसिव के साथ चिपकवा देते हैं तो कुछ समय बाद वो उतर जाएगी और आपको बहुत लॉस हो सकता है। ऊपर दिए गए सुझाव को ध्यान से इम्प्लीमेंट करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपनी राय कमेंट में अवश्य बताएं। अगर आपकी इस रिलेटेड कोई और क्वेरी है तो आप, अगर पॉलीग्रेनाइट शीट्स को लेकर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम डेफिनेटली आपको रिप्लाई करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।